ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद पर भारत की धमाकेदार एयर स्ट्राइक के बाद बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद के समर्थन में खुलकर उतरकर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन इस बार भी जवाबी कार्रवाई में उसे मुंह की खाना पड़ी है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान ने बीती शाम भारत के कई शहरों एवं सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाते हुए अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दिया है, लेकिन उसके द्वारा दागी गई मिसाइलें और ड्रोन को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में चीन और अमेरिका से मिले JF-17 और F-16 को भारतीय सेना में मिट्टी में मिला दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी मिसाइलें लॉन्च के दौरान पाकिस्तान में ही फट गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। परमाणु संपन्न देश भारत और पाकिस्तान के बीच जहां एक तरफ लड़ाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं दोनों देशों के बीच में जारी लड़ाई व्यापक युद्ध का रूप न ले ले। जारी लड़ाई के बीच ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है, किस देश का समर्थन कर रहा है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं सब कुछ। सऊदी अरेबिया किसके साथ? पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन कायराना आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, लेकिन इस घटना के बाद पीएम सऊदी अरेबिया का दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए थे। हालांकि इस दौरान कायराना हमले की सऊदी ने खुलकर कड़ी निंदा की थी, लेकिन अब जहां दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर है, तो वहीं अचानक गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर भारत दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। इस मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, सऊदी अरेबिया के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से बातचीत अच्छी रही। आतंकवाद का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करने पर भारत की समझ को साझा किया। आपको बताते चलें कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। फिलहाल भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। कभी जो भिखारी पाकिस्तान सऊदी का सबसे अटूट सहयोगी बना फिरता था, उसी सऊदी के सुर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सरकार की कूटनीतिक जीत की तरफ इशारा करते हैं। चीन का इशारा क्या है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था, तब पाकिस्तान यही उम्मीद लगा रहा था कि शायद उसका सबसे विश्वसनीय मित्र चीन उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नापाक पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इसके विपरीत चीन ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख भी साफ कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वे हमेशा ही एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे। दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। चीन दोनों पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने की अपील करता है जो स्थितियों को और जटिल बना दे। दरअसल चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में दोनों देशों के बीच 127.7 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। तो खुले तौर पर भिखारी देश का समर्थन करके चीन बड़ी भूल करने से जरूर बचेगा, क्योंकि चीन भी पीएम मोदी के बड़े निर्णय लेने की क्षमता को अच्छे से जानता है। उसकी एक चूक उसको कितनी भारी पड़ सकती है, ये शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान से अमेरिका क्या कह रहा है? जिस दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर थे। कुछ हद तक इस हमले का कसूरवार वेंस ने पाकिस्तान को बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था, अमेरिका को उम्मीद है हालिया हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील नहीं होगी और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत का सहयोग करेगा, ताकि आतंकियों का पता लगाना और उनसे निपटना सुनिश्चित किया जा सके। जिससे ये तो साफ है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत का साथ तो दे ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान को भी लताड़ रहा है। रूस, फ्रांस और इजराइल का साफ संदेश। आतंकवाद पर भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान की बौखलाहट पड़ गई है, लेकिन शायद उसे ध्यान नहीं। आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत के भरोसेमंद देश ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में भारत का खुलकर समर्थन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, फ्रांस और इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देने तक की बात कही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर के बेहद चिंता भी व्यक्त करते हुए ये देश नजर आए हैं और अपील की है कि दोनों देश संयम बरतें। आपको बता दें, पड़ोसी देश नेपाल ने भारत के खिलाफ किसी भी विरोधी ताकत को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देने का ऐलान कर दिया है। ये भारत सरकार की कूटनीति
स्थिति ही है जो दिग्गज देश भी भारत से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का वो बयान, इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया पर हम प्रेशर बना सकते हैं, पर भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।